तेज खबर तेज न्यूज सबसे आगे एसके न्यूज। दोस्तों, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की आज शादी की 41वीं सालगिरह है। उन्होंने 2 मई 1980 को शादी की थी और दोनों की पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी। तब तक धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार के तौर पे स्थापित हो चुके थे और हेमा मालिनी एक ही फिल्म सपनों के सौदागर में अभिनय कर पाई थी जो फ्लॉप रही थी। लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। हालांकि उनकी नज़दीकियां फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान ज़्यादा बढ़ी और 2 मई 1980 में दोनों ने शादी कर ली थी। और आपको बता दें कि ये वो वक्त था जब धर्मेंद्र की शादी हो चुकी थी और उन्होंने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी और वे 4 बच्चों के पिता थे। वैसे आपको बता दें कि धर्मेंद्र का हेमा मालिनी से शादी करना इतना आसान नहीं था। शादीशुदा धर्मेंद्र का जब हेमा मालिनी से अफेयर हुआ तो दोनों को लेकर बॉलीवुड के गलियारों में खूब बातें बनी। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर और बच्चे भी इसके खिलाफ थे, लेकिन धर्मेंद्र तो हेमा के प्यार में पागल थे, वही हेमा भी उन्हें चाहती थी। और हेमा मालिनी जी ने अपनी किताब में हेमा मालिनी बिहाइंड द ड्रीम गर्ल में बताया है कि परिवार वाले उनके साथ सेट पर जाने लगे ताकि वे धर्मेंद्र के नज़दीक ना जा सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। और इसके बाद माँ जया ने सोचा कि इन सब से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि बेटी की शादी कर दी जाए और उन्हें बेटी के दूल्हा ढूंढने ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। और उस दौरान जहाँ हेमा और धर्मेंद्र के साथ फिल्म कर रही थी वही वे जितेंद्र के साथ भी स्क्रीन शेयर कर रही थी। दोनों ने दुल्हन और खुशबू फिल्म में साथ काम किया था और हेमा के घर वालों को जितेंद्र पसंद था और सभी चाहते थे कि दोनों की शादी हो जाए, लेकिन हेमा जी इसके लिए तैयार नहीं थी। और जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की बात सुनकर धर्मेंद्र काफ़ी गुस्सा हुए थे और वे नहीं चाहते थे कि दोनों साथ में फिल्मों में काम करें। इतना ही नहीं, एक बार धर्मेंद्र फिल्म के सेट पर भी पहुंच गए और हेमा के साथ मेकअप रूम में जितेंद्र को लेकर काफ़ी बहस भी हुई थी। इन सब के बीच हेमा की माँ अपना प्लान बना रही थी और वे लगातार बेटी को जितेंद्र के साथ शादी करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। माँ चाहती थी कि हेमा एक बार जितेंद्र के घर वालों से मिले और उनका मानना था कि अगर ऐसा हुआ तो हेमा का मान धर्मेंद्र को लेकर बदल जाएगी। और जब धर्मेंद्र हेमा के घर पहुंचे तो फिर वहां बहुत बड़ा ड्रामा हुआ और हेमा के पिता धर्मेंद्र को देखकर आग बबूला हो गए और आपा खो बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने धक्का देकर धर्मेंद्र को घर से बाहर तक निकाल दिया और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, क्यों तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी से दूर नहीं जाते? तुम एक शादीशुदा आदमी और मैं अपनी बेटी की शादी किसी शादीशुदा आदमी से नहीं करूंगा। और आखिरकार 2 मई 1980 को हेमा मालिनी और धर्मेंद्र शादी के बंधन में बंध गए। क्योंकि धर्मेंद्र की पत्नी ने उन्हें तलाक नहीं दिया, इसीलिए पहले दोनों मुस्लिम धर्म अपनाकर निकाह किया और फिर पारंपरिक तरीके से शादी की। दोनों की शादी हेमा के बड़े भाई के घर पर ही संपन्न हुई थी। और आपको बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात 1970 में फिल्म तुम हंसी मैं जवा के दौरान हुई थी। हेमा जी इतनी खूबसूरत थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा होने के बावजूद उनके दीवाने हो गए और धर्मेंद्र शादीशुदा थे और दूसरी शादी करना उनके लिए धर्म के विरुद्ध था। और एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी जी ने धर्मेंद्र से शादी करने के फैसले के बारे में बात की थी और हेमा जी ने कहा था, मैं और धर्मेंद्र आज भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जिस दिन मैंने धर्म जी को देखा था तभी समझ गई थी कि वो मेरे लिए बने हैं। मैं उनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों की तरफ से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई और इसी तरह से आप लोग खुश रहें और हज़ारों साल आप लोग जिए, हमारी यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा